सबसे बड़ा तो काम किया जो कश्मीर का मसला था उसका हल कराया। मैं एक पंजाब माइग्रेट हूँ, मैं तब छोड़ के आया था जब राजीव गांधी की सरकार थी। देखो कितनी लानत वाली बात है कि अपने ही देश में शरणार्थी होना, मुझे 15 साल रिलीफ कैंप में रहना पड़ा। क्या हुआ था? उस टाइम उग्रवाद था पंजाब में, इनसे काबू नहीं हो रहा था और अपने ही देश में आके दिल्ली में हमें रिलीफ कैंप में रहना पड़ा 15 साल। और आज देखो दोबारा अगर खालिस्तानियों ने सर उठाने की जरूरत की और एक ही झटके में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको बंद करवा दिया। आज दोबारा खालिस्तान का नाम क्यों नहीं कोई ले रहा? लेह लद्दाख में कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 1962 में जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ था, उस समय चाइना ने भारत की भूमि को हड़पा था, वो आज भी हड़पे हुए हैं। मोदी की राज में 1 इंच भूमि चाइना की हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी 100% झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे चाइना ने हमारी जमीन हड़पी थी 1962 के युद्ध में, ये बात बिल्कुल सत्य है। राहुल गांधी 100% झूठ है। भारत जोड़ो यात्रा किसको जोड़ो? जनता तो सब जुड़ी हुई है, जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। की दुकान हो गई थी देश में। अब ये भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, ये जुड़ना चाह रहे हैं लोगों से। इसका मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, भारत से जोड़ो। भारत से जोड़ो। भारत से जुड़े हुए हैं नहीं, जमीनी हकीकत पे है नहीं। इनका जो लॉजिक है किसी के लोगों से मिल रहे हैं भाई साहब, कनेक्ट हो रहे हैं, जान रहे हैं। तभी समझ में नहीं, ताज्जुब की बात है, तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि तभी तो उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं ये, और इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। तो क्या लग रहा है और मेहनत करने की जरूरत है अभी राहुल गांधी? बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कम से कम 30-35 साल अभी प्रैक्टिस करे, वो तो उनके बस की है नहीं। उनके अभी कोई अगर आने वाली नस्ल तो आवे ही नहीं। खैर पहली बात तो ब्याह ही ना हुआ तो नस्ल कहाँ से आएगी? ठीक है तो भाई सर ठीक है, जब नस्ल तो आवे नहीं तो खत्म कांग्रेस यही हो जाएगी। तो भाई उसके तो फिर इनका तो मुद्दा ही खत्म हो गया आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी 5 साल मोदी जी, उसके बाद योगी जी, उसके बाद और कोई अच्छे नेता निकलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी का क्या योगदान है देश की आजादी में, कांग्रेस का योगदान रहा है। 2-2-3 दिन प्रधानमंत्री इन्होंने। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी इस बात का बिल्कुल शांति से स्पष्ट तरीके से जवाब दूंगा कि कांग्रेस कहती है कि भारत में बीजेपी का क्या योगदान है। ठीक है, भारत में बीजेपी का ये योगदान है कि जब दो सीटें थी बीजेपी पे ना, तब राम मंदिर के लिए लड़ गई थी। वो योगदान भारत के हर उस सनातनी परिवार के लिए था जो आज राम मंदिर को 24 में इनॉग्रेशन होने जा रहा है, उसको देखने जाएगा। आप जब एक घर का कोई आप बन गए, अपने एक 4 दीवारी में बैठ के आप प्रधानमंत्री बन गए देश के, तो आपका फर्ज था, आपने कोई एहसान नहीं करा हमारे देश पे कि आपने एम्स बना दिया, आपने कॉलेजेस बनाया, आपने कुछ बनाया, तो आपने कोई एहसान नहीं करा हम पे। आपने 70 साल देश को लूटा भी तो था, उसे कौन बताएगा? आपका एक सिगार लेने, एक फ्लाइट जा रही है, सिर्फ एक सिगार लेने, ये आपका योगदान था ना हमारे देश में। आज उससे वो सब तो हो नहीं रहा, इसलिए ना चिढ़ लगी हुई है। और जितना हो सके, जितना जहर ये उगल सकते हैं ना, उतना जहर उगल रहे हैं। ये योगदान है इनका। अभी यूरोप गए थे, यूरोप में जाके बोल रहे हैं कि जी मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, इसमें तो हिंदुत्व नाम का कोई शब्द ही नहीं है। भैया नहीं है तो आप एक बात बताओ, फिर आप ऊपर से कुर्ते को ऊपर से जनेऊ डाल के क्यों जाते थे मंदिर? क्यों टोपी लगा के आप मस्जिद जाते हो? क्यों आप कैंडल लेकर चर्च जाते हो? जब आपके हिसाब से हिंदुत्व है ही नहीं तो आप हिंदू मंदिरों में जाना बंद करो ना, मत जाओ वहां पे। देख ले वोट दे रहा है। अरे भैया मेरे वो हिंदुत्व, अरे मैं बता रहा हूँ अगर अगर वोट दे रहा होता ना तो आज 11% पे ना हो गए थे मेरे भाई। 14 में 19% वोट था, आज 11% की पोलिंग निकल के आ रही है, जो आउटकम निकल के आ रहे हैं। तो ये कहीं जो मतलब बोलते हैं ना कि ये चिंगारी लगा रहे हैं, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, उसका फल, उसकी जो आग निकलेगी ना वो तुम्हारे पास ही आएगी कहीं भी। आप कश्मीर का हो गया, दूसरा आपका देख लीजिए, रोड बढ़िया बन रहे हैं। आप सुविधा देख लो, अगर आप स्टेशन पे जाते थे ना, टॉयलेट कहीं टॉयलेट आ गई, पेट खराब हो गया तो पानी नहीं मिलता था। आज साफ सुथरे टॉयलेट है, साफ सुथरे स्टेशन है। अच्छा, फिर 3 काम ये हो गए। चौथा ये जो है मोदी जी ने हमारे लिए ये जो नेटवर्क का करा है भाई साहब, हमारे जो बच्चे घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन वर्क करके। मतलब ये देखो आज पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि काश हमें ऐसा कोई पीएम मिले मोदी जैसा। मतलब जो दुश्मन हमें ये ललकारता था, आज मैंने मेरी उम्र में 30 साल 35 साल में पहली बार घुटनों के बल देखा, चाइना को भी और इसको भी, पाकिस्तान को भी। आज वही कह रहे हैं कि हमें उनको मतलब ऐसा कर दिया, बिना लड़े कि भीख भी नहीं मिल रही पूरे देशों में, बिना लड़े भीख भी नहीं मिल रही उनको। देखो कैसी डिप्लोमेसी करी है, लड़ने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसा नेता हमें कहाँ मिलेगा?
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी जैसा नेता। आगे आ जाइए, वो कह रहे हैं कि चाहे 12,000 का सिलेंडर हो जाए, लोग ऐसे अंधभक्त हो चुके हैं कि मोदी को ही जिताएंगे। अरे भाई साहब, सिलेंडर तो तब भी 900 का था और 1.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ की थी कांग्रेस हमारे बच्चों के सिर पे। मतलब अगर इस देश में अब कर्जा होगा तो हमारी आने वाली नस्लें पे करेगी ना। तो वही 1.5 लाख कर्जा भी खत्म कर रही है सरकार, और सिलेंडर अभी भी 10 साल बाद 900 का मिल रहा है, जबकि पहले तनख्वाह थी 4,000, आज तनख्वाह मिल रही कम से। कर्जा भी अब डबल हो गया। खर्चा डबल हो गया तो तनख्वाह भी तो भैया बढ़ी है ना, तनख्वाह भी तो 4 गुना बढ़ गई। पहले जो 4,000 मिलता था 2012-13 में, आज 15-16,000 रुपये मिल रहा है कर्मचारी को। और मुद्दे बताइए, 3-4 मुद्दे आपने बता दिए। हाँ जी, ये हो गया, रोड का हो गया, और सबसे बड़ी जो है हमारी आर्मी के अंदर इतना मजबूत लेके उनका सिस्टम दिया। वो तो कहते थे रोड नहीं बनाएंगे, आज बॉर्डर के रोड भी बन रहे हैं। ठीक है, हमारे जो आर्मी के गांधी तो अभी लेह लद्दाख गए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ तो कब्जा किया हुआ है, मोदी जी डरते हैं चाइना से। राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसमें अभी तक भी सीरियसनेस नहीं आई। देखो, वो मैं एक बात बताऊंगा कि 1966 में जो शास्त्री जी मारे गए थे, कैसे मरे थे, किसने मरवाए थे, अगर जांच हो जाती तो इनका सारा किस्सा सामने आ जाता। लेकिन चक्कर ये है, इन्होंने देश को 15-20 साल 25 साल जो इनको मौका मिला था 66 से लेके 2014 तक बेवकूफ़ बना लिया। ये पहले कभी क्या करते थे, आज चाइना के क्यों पिट्ठू बने हुए, चाइना घुस गया, चाइना तरक्की कर रहा है, जबकि मोदी जी ने पूरी दुनिया में घेर लिया चाइना को, पूरी दुनिया में घेर लिया। आज हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, 55 देश जो है साउथ अफ्रीका के, आज वो हमारे पीछे खड़े हो गए। वहाँ वो क्या करता था, चाइना उन लोगों को कर्जा देके लूटने की कोशिश करता था, और भारत कहता कि हम आपकी मदद करेंगे। तो एक आदमी अगर आपकी मदद करेगा तो वो जिंदगी आपसे दिल से जुड़ जाएंगे। आपने कहा राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा की लोगों से मिले, उसके बाद हरियाणा में जाके धान लगाया, फिर लेह लद्दाख गए, अब वो कह रहे कि मैं जनता का दुख दर्द सबका समझ रहा हूँ, आप कह रहे सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, ऐसा है कि वो पार्ट टाइम किसान है, पार्ट टाइम हिंदू है, पार्ट टाइम है सब कुछ। हमें एक बहुत अच्छा नेता मिल गया हमको, हाँ, ट्रक ड्राइवर भी, फर्जी ट्रक ड्राइवर देखो अमेरिका में, तो इसलिए कभी रिपेयर करने लग जाता, कदे कुछ करने लग जाता। हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें भगवान ने एक ऐसा नेता दे दिया जो हमें ऐसा नेता है, आने वाले 5-10 साल बाद जो मोदी जी आज काम करके जाएंगे, हमारी नस्लें याद करेंगी कि मोदी जी ने क्या कर दिया। और ये गठबंधन बिल्कुल कामयाबी नहीं होगा, ये होगा ही नहीं गठबंधन, ये नहीं होगा कामयाब। ये इसलिए नहीं होगा, सबकी अलग अलग विचारधारा, सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इनका सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। अब यूपी में कांग्रेस को सीटें में दे रहे हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस लड़ जाएगा? बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 1 सीट है लोकसभा की। यूपी में 80 की 80 सीटें इस बार हमारी आएगी। यूपी में सिर्फ 2 सीट कटेंगी, बाकी पूरी 78 सीटें नरेंद्र मोदी को जाएंगी, और पिछले बार से ज्यादा सीटें मोदी इस बार ले रहा है। क्या कहेंगे चाचा, कैसे रहे 9-10 साल, महंगाई बेरोजगारी? हाँ, 9 साल कैसे रहे? अरे महंगाई तो भैया घटती बढ़ती रहती है, महंगाई नहीं हटनी है, महंगाई तो रहेगी। जनता की आमदनी बढ़ाने के काम होना चाहिए जो मोदी कर रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था भारत की कहाँ पहुँच गई, विश्व में आज हम तीसरी ताकत बन रहे हैं। आप देखिए उधर पहुँच गए हम चंद्रमा में। मोदी देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने विश्व में भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है, इसलिए मोदी का कोई जवाब नहीं है। मोदी को 100% जीतना है, और इनका गठबंधन वैसे भी नहीं हो सकता। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 70 साल। इन 70 सालों में क्या बदलाव आपको दिखाई दिया? क्योंकि मोदी भी कहते हैं जो 70 साल में नहीं हो पाया हमने 70 कर दिखाया, 10 साल में कर दिए। विश्व में भारत की कोई वैल्यू नहीं थी, भारत के प्रधानमंत्रियों को कोई पूछता नहीं था। आज मोदी यूक्रेन युद्ध में मोदी की वजह से ही तिरंगा लगा के लोग वहां से बच के निकले। तो मोदी ने क्या नहीं किया? क्या लग रहा है भाई साहब, बड़े चुपचाप सुन रहे हैं बात, क्या लग रहा है, मन में क्या चल रहा है? नहीं, मैं सुन रहा हूँ केवल, बाकी जो मन की बात है मन में ही रहेगी। अच्छा, तो माहौल कैसा है देश में अगर बात की जाए? 9.5 साल उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाई है, फैल बिल्कुल उतर रही है, बिल्कुल उतर रही है, चल रही है, वापसी होगी 24 में। बिल्कुल जरूर होगी। और गठबंधन गठबंधन का तो कोई मतलब है नहीं, कहीं कोई नहीं क्या रुकी। मुद्दा रहेगा आपके लिए? मुद्दा बता दीजिए।
मुद्दा ये देश की मुद्दे पे वोट दें, देश की तरक्की, तरक्की पे वोट दें। बिल्कुल ठीक राह पे देश चल रहा है, बिल्कुल तरक्की भी हो रही है। बेरोजगारी कोई मुद्दा रहेगा आपके लिए? नहीं, महंगाई बेरोजगारी शुरू से रही है और आगे भी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कि बेरोजगारी हमेशा खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भी मुद्दा चल रहा है, जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं, देश को एकजुट लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, अच्छा, आप बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत।